जी सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस ने डील तोड़ दी है और इसका रीजन यह है कि रूस के नौसेना अड्डे पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया। जी हां, खतरनाक हमला था। पिछले 15 दिनों से जबरदस्त हमला यूक्रेन के ऊपर ईरान के ड्रोन की मदद से रशिया कर रहा था। उसका एक ही झटके में बदला लेने का फैसला यूक्रेन ने लिया। रूस का कहना यह है कि ब्रिटेन ने इसमें यूक्रेन की मदद की। रशिया पहले ही बोल चुका था क्रीमिया रेड लाइन है हमारी, इसको क्रॉस ना करे यूक्रेन। तो अब देखा जाए तो यूक्रेन क्रॉस कर चुका है रेड लाइन। आपको बता दूं कि यूएवी ड्रोन से रूस के सैन्य अड्डे सेवास्तोपोल, जहां पर युद्धपोत भी रूस का तैनात था, वहां पर ड्रोन से हमला कामयाबी से यूक्रेन ने कर दिया। शुरुआत में रूस ने इसको झुटलाया कि नहीं हुआ है ऐसा कोई हमला, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो रूस जो छुपा रहा था वो दुनिया के सामने आ गया। रूस का युद्धपोत तबाह हुआ, रूस को काफी बड़ा नुकसान हुआ, रूस का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और रूस को यह तगड़ा झटका लगा। पहली सीसीटीवी फुटेज ड्रोन हमले का यूक्रेन के यूएवी के द्वारा देखिए। यह हमला रात को था जो आपने देखा। रूस इसको झुटला रहा था, लेकिन फिर 2-3 वीडियो और आम जनता के द्वारा बनाई हुई थी वो सामने आई, जिसमें धमाके की आवाज आ रही है, जिससे साबित हुआ कि जो हमला था वो कामयाबी से यूक्रेन ने किया। सुनिए और देखिए। Ебать, летит, смотри. Сейчас ебанет не по-детски. На нахуй. Что-то взорвалось. Что-то ебануло. Вот сейчас машину, да, уебали. Ой, тихо, из машины достал, ебать! Ебануться нахуй! Один в машину стреляет, другой из машины. इसके बाद रूस ने माना, जी हाँ, रूस ने मान लिया कि हमारी शिप पर अटैक हुआ और डैमेज हुई है थोड़ी बहुत शिप, लेकिन हकीकत यह है कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिन में रूस इस बात को भी मानेगा। एक और वीडियो जारी किया यूक्रेन ने। पानी का ड्रोन, मैंने आपको बताया था पानी के अंदर वो ड्रोन होता है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं होता और आगे उस ड्रोन के बटन होता है, वो जहाँ जाके टकराता है धमाका हो जाता है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, जी हाँ, ये फुटेज देखिए। ये ड्रोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है और सामने हेलीकॉप्टर से रूसी एयरफोर्स इस पर हमला कर रही है, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगा और ये धमाका हो गया और रूस पर इसी तरह से बड़ा हमला यूक्रेन करने में कामयाब हुआ। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार यूक्रेन रूस पर कर रहा है। अब मैं आखिर में आपको वो फुटेज दिखाऊंगा जिसमें आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे कि किस तरह से यूक्रेन का वो ड्रोन जब जाकर युद्धपोत से रूस के टकराया, धमाका कैसा हुआ, देखिए। इसके बाद यूक्रेन की हिम्मत बढ़ गई। फिर उसके बाद सुबह ही सुबह यूक्रेन ने एक और ड्रोन छोड़ा रूस की तरफ,
लेकिन इस ड्रोन को रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने हवा में ही तबाह कर दिया। Охренеть. Это он поймал, что ли, кого-то? Это, походу, подводный дрон был. Да ладно. Да. तो दोस्तों जो टाइटल में आपने पढ़ा, अब वो बात सुन लीजिए। रूस ने यूक्रेन से डील करी थी कि रूस यूक्रेन में फंसे हुए अनाजों को विदेशों में जाने की इजाज़त देगा, किसी भी अनाज की शिपमेंट को रूस नहीं रोकेगा। ये डील हुई थी, रूस ने वो डील तोड़ दी है। जी हाँ, रशिया ने यह डील तोड़ते हुए ऐलान किया है कि ये हमला आतंकी हमला था। क्रीमिया के इलाके पर यह हमला आतंकवादी हमला था और इस हमले को कामयाब करने के लिए ब्रिटेन ने पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दिया। इस वजह से अब हम इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो अब यूक्रेन यह हमला करके पछता रहा है, क्योंकि अब रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही अब रूस को बड़ा मौका मिल गया है बड़ा हमला करने का। याद होगा कि 1 महीने पहले रूस की गैस पाइपलाइन को जो ईयू जाती थी धमाका करके उड़ा दिया था। अब ब्रिटेन पर इल्जाम है, रूस ने कहा है कि इसमें ब्रिटेन की नेवी का हाथ है, जिसके बाद ब्रिटेन ने झुटला दिया है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। इसके बाद ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि हम यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हैं। जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहा है और हमसे नाराज़गी जता रहा है कि हम रूस को हथियार और ड्रोन दे रहे हैं, इस बारे में हम टेबल पर बैठकर यूक्रेन से बात करने को तैयार हैं। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल के जो आज के नेता हैं वो भविष्य में शर्मिंदा होंगे, ये सोच कर कि हमने यूक्रेन की मदद नहीं की थी। वहीं आप बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने एक बार फिर से काफ़ी सारे रशियन इंडिविजुअल और कंपनी समेत कई बड़े बड़े अधिकारियों और लोगों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं एक बार फिर से यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने इस बात को बता दिया है कि 4 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेन के लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने उनकी बिजली संस्थानों पर, पावर प्लांट्स पर हमला करके तबाह कर दिया है। वहीं पोलैंड की ऐसी घिघी बंदी है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इतना खिलाफ शुरू में ये बोला रूस के, और इतने हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन को दे दिए कि खुद ससुरा कमज़ोर पड़ गया, और इतना कमज़ोर कि अब दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है। और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने पोलैंड को ऑफ़र कर दिया कि हम आपके देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, जिसके बदले में आपको मोटा पैसा और काफ़ी भरपूर सहायता मिलेगी। जिसके बाद पोलैंड ने आज जानकारी दी है कि हमने अमेरिका के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अमेरिका का न्यूक्लियर प्लांट पोलैंड में बनेगा। रूस के खिलाफ अमेरिका की बाइडेन सरकार प्लान ये कर रही है, विदेशों में जो रूस की प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, और जो विदेशों में रूस के पैसे हैं उसको जब्त करके, डकैती करके, उसको हड़प कर यूक्रेन में जो तबाही हुई है उस पर लगाकर यूक्रेन को दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो दूसरी विपक्ष की अमेरिका की पार्टी है वो इसके पूरी तरह से खिलाफ है। अमेरिका में आपस में ही सरकार टकरा रही है। वहीं इसके अलावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि जो यूक्रेन की पावर सप्लाई ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाएगी। बस यूक्रेन को करना यह है कि जिन 4 इलाकों पे हमने कब्जा किया है उन इलाकों को मान्यता यूक्रेन दे दे। वहीं यूक्रेन और रूस ने 50-50 कैदियों की अदला बदली आपस में की है। तस्वीरें आपके सामने। Слава Україні! Пацани, давайте швидше. Героям слава! वहीं लिथुआनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए हम यूक्रेन के 12 हॉविट्जर को रिपेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका के हथियारों और बमों का इस्तेमाल करके आज फिर से रूस के कई टैंकों को खौफनाक अंदाज में यूक्रेन ने तबाह किया है। ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिकी तोपें किस तरह से यूक्रेन रूस पर दाग रहा है।
जब अंधा हथियार पूरी दुनिया यूक्रेन को देगी तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो दागे चला जाएगा, दागेगा फिर भीख मांगेगा। देखिए Один снаряд, огонь! Острел! यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के कब्जे में जो आ गया था गांव, उसको रूस से आज़ाद कराया। बिलबोर्ड पर लगे हुए रूस के झंडे को उतारा और रूस के झंडों में आग भी लगाई। देखिए कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक कि यूक्रेन के पास हथियारों की खेप आ गई है। हेलीकॉप्टर से काफी घातक हमले करता हुआ यूक्रेन रूस पर देखा गया है। आप भी देखें। О, це відос! Слава Україні, ублюдки, сука! इतना ही नहीं, रूस का MLRS तोप भी यूक्रेन ने तबाह किया है। देखें लिथुआनिया के टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के सैनिक उस लिथुआनिया के टैंकों को लेकर रूस से लड़ने के लिए बढ़ रही है, जिनको यूक्रेन के नागरिक चीयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। Феєрія мандрів! अब थोड़ा बाहर चलते हैं मोल्डोवा की तरफ। मोल्डोवा में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मोल्डोवा अमेरिका, EU, नेटो के कहने पर रूस पर पाबंदी लगाकर बैठा है। ऐसे में गरीबी, महंगाई वहां बढ़ चुकी है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखें
वहीं यूक्रेन के जो कमांडर और सोल्जर मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि यूक्रेन के कमांडरों ने पेश की है। वहीं बात करें रूस की तो रूस पीछे नहीं हट रहा है अभी भी। इतने भारी नुकसान के बावजूद रूस की फौज डटी हुई है और टैंक का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर तोपें दाग रही है। Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. इतना ही नहीं, टकराव बिल्कुल बराबर है। यूएवी का इस्तेमाल करते हुए रूस ने अपने, ईरान के नहीं, अपने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है दोबारा से। अपने ड्रोन के जरिए यूक्रेन के अमेरिकी टैंक को फिल्मी अंदाज में तबाह किया है, चीथड़े हवा में। देखें दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग जरा सी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दिन ब दिन ये टकराव बढ़ता जा रहा है। हर अपडेट जानने के लिए रज़ाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर रखा है तो चेक करते रहा करें, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा अपडेट चैनल पर आ सकता है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।